हाँ तो भाई लोग, क्या हालचाल। तो अभी रिसेंटली मैं एनिमेस देख देख कर काफी ज्यादा थक गया था और मैं एक सीरीज देखना चाह रहा था, लेकिन मैं कोई हैवी स्टोरी वाली सीरीज नहीं देखना चाह रहा था जैसे ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल या गेम ऑफ थ्रोन्स। मैं चाह रहा था कि मैं कोई ऐसी सीरीज देखूं कि जिसको देखकर मुझे मजा भी आए और उसकी स्टोरी भी कोई इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। तो फिर मेरे सामने आगे एलिस इन बॉर्डरलैंड। अब इस सीरीज को लेकर मैंने काफी ज्यादा सुना हुआ था कि ये सीरीज स्क्विड गेम से बहुत ज्यादा अच्छी है। अब स्क्विड गेम मैंने वैसे देखी तो हुई थी, लेकिन सिर्फ 2 या 3 एपिसोड को देखकर ही मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था क्योंकि मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन एलिस इन बॉर्डरलैंड को लेकर मैं पहले से काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ये एक जापानीज मांगा के ऊपर ये सीरीज बनी हुई है। और मैं एक और चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि क्या ये लाइव एक्शन वन पीस की तरह एक काफी ज्यादा अच्छा लाइव एक्शन होगा या फिर ये बाकी लाइव एक्शन की तरह ये फ्लॉप ही हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं अपने दिमाग में रख के मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी। और जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आना शुरू हो गया था। आई मीन जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी उस वक्त मेरी यूनिवर्सिटी में पेपर्स चल रहे थे, तो मैंने एक ऐसी सीरीज देखनी थी कि जिसको देख के मेरा माइंड फ्रेश हो जाए और स्टोरी भी इतनी कॉम्प्लेक्स ना हो। अब मैं अगर इस सीरीज की स्टोरी को लेकर थोड़ा बहुत बात करूं तो इस सीरीज की स्टार्टिंग के अंदर हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि जहां तक मुझे याद पड़ रहा है एपिसोड 1 के अंदर उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है और वो उनसे बचते बचते एक वॉशरूम के अंदर घुस जाते हैं। जी हाँ, ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और फिर वहां पे हर जगह लोड शेडिंग हो जाती है। अब ये देख मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि इन्होंने पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट किया है। तो जब लाइट दोबारा आती है और वो जब वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में आ जाते हैं। अब उस दुनिया के अंदर कोई भी उन्हें बंदा नहीं मिलता। वो तीनों दोस्त अपने अपने घरों में जाते हैं, अपने अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने अपने दोस्तों के पास जाते हैं, लेकिन उनको वहां पे कोई भी नहीं मिल रहा होता। और फिर उस दुनिया में थोड़ा बहुत वक्त गुजारने के बाद उनके सामने एक स्क्रीन में उस दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि इस दुनिया में रहने के लिए आपको गेम्स खेलनी पड़ती है और वो गेम्स डू और डाई वाली गेम्स होती है। और इसी के साथ साथ इस दुनिया में रहने के लिए इन्होंने एक वीजा का कॉन्सेप्ट हमें दिखाया था कि अगर आप कोई गेम जीत जाते हो तो मुझे सही से याद नहीं है 3 या 5 दिनों के लिए आपको छूट मिल जाती है कि उस दौरान अगर आप गेम ना भी खेलो तो आप जिंदा रहोगे। लेकिन वो टाइम पीरियड गुजरने तक अगर आपने कोई दूसरी गेम नहीं खेली और उसको नहीं जीता तो आपके वो दिन खत्म हो जाएंगे और आप उधर ही मर जाओगे। तो ये इस सीरीज की स्टोरी है। अब मैं अगर इसको थोड़ा बहुत स्क्विड गेम से कंपेयर करूं तो स्क्विड गेम के अंदर मुख्तलिफ अरीनाज होते हैं, उसमें जाके वो गेम खेलते हैं, लेकिन इस सीरीज के अंदर पूरी दुनिया ही अरीना है। अब आगे मैं थोड़ी बहुत इस सीरीज के बारे में बात करने लगा हूं तो इसीलिए आगे स्पॉयलर्स होने लगे हैं। अब सबसे पहले अगर मैं इस सीरीज के कैरेक्टर्स के बारे में बात करूं तो स्टार्टिंग के अंदर हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जिनमें से एक आरिसु होता है और 2 उसके दोस्त होते हैं। अब मुझे इस सीरीज की एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप जो भी चीज एक्सपेक्ट करो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जो स्टार्टिंग के अंदर हमें ये आरिसु के दोस्तों की स्टोरीज बता रहे थे, मतलब उन दोनों की पूरी बैक स्टोरीज बता दी थी। और उन 2 दोस्तों के साथ पहली गेम के अंदर एक औरत इनके साथ आ जाती है जिसका आगे जाके 14 से थोड़ा बहुत बनना शुरू हो जाता है। इन तीनों की बैक स्टोरीज हमें दिखा के हमें अच्छी तरह इमोशनली कनेक्ट तो कर दिया था, लेकिन फिर जो इन्होंने उसके बाद एपिसोड 2 या 3 के अंदर जो उनके साथ कर दिया था, सच बात बताओ मैंने वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब मैं अगर आरिसु के बारे में बात करूं तो भाई ये बहुत ज्यादा जीनियस है। मतलब जिस तरह ये गेम्स के अंदर अपना दिमाग लगा रहा था उसको देखकर मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया था। मतलब वो जो पहली गेम होती है जिसके अंदर डोर्स को सिलेक्ट करना था, उसके अंदर आरिसु जिस तरह का दिमाग लगाता है ना, वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन सीजन 3 के अंदर आरिसु को बहुत ही इन्होंने खराब कर दिया था। मैं सीजन 3 के बारे में आगे जाके बात करूंगा। अब वैसे अगर मैं आरिसु को छोड़कर दूसरे मेन कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो वो हमारी उसागी आती है। और इसके अंदर जो इन्होंने हमें उसागी की बैक स्टोरी दिखाई हुई है उसके बाप के साथ, वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। और वैसे मुझे इस सीरीज की एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, वो थी इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट। मतलब आरिसु और उसागी की जो एक साथ मिलकर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। मतलब किस तरह पहले उसागी आरिसु को अपने से दूर कर रही होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर आरिसु को लेकर फीलिंग्स पैदा होती है। और फिर वो जो स्विमिंग पूल वाला सीन था वो तो मैं कहता हूँ एब्सोल्युटली पीक। अब मैं अगर कैरेक्टर्स के बारे में बात करूं और मैं चिशिया के बारे में बात ना करूं तो ये तो नाइंसाफी होगी। भाई साहब क्या कैरेक्टर है ये। मतलब चिशिया ने इस पूरी सीरीज के अंदर ऑर्डर फार्म किया। मतलब आसपास गोलियां चल रही है, बम फट रहे हैं, उसको कोई फिक्र नहीं है। वो आराम से अपनी हुडी में हाथ डाल के फिर जा रहा है। और सिर्फ ये बात नहीं है, गेम्स के अंदर जो चिशिया अपना दिमाग लगाता है वो तो देखकर मैं हैरान हो गया था। मतलब जिस तरह ये सीजन 2 के अंदर वो नंबर गेस करने वाली गेम खेलते उसमें तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन वो जो साइन गेस करने वाली गेम खेलता चिशिया और जिस तरह चिशिया उस बंदे को पकड़ने के लिए पूरा ट्रैप बिछाता है, मतलब अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे इस सीरीज के अंदर आरिसु से ज्यादा अच्छा चिशिया लगा। अब अगर मैं इसके सीजन 3 के बारे में थोड़ी बहुत बात करूं तो उसको देखकर मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। आई मीन सीजन 2 मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, उसको देखकर मेरे होप्स काफी ज्यादा हाई हो गए थे। और फिर जब मैंने इसका सीजन 3 देखा उसको देखकर मैं ये सोचना शुरू हो गया कि यार ये सीजन बना ही क्यों है। मतलब सीजन 2 के अंदर जो इन्होंने हमें एक जोकर का कार्ड दिखाया था उसके बारे में तो सीजन 3 के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सीजन 3 के अंदर वो बस अपनी मर्जी से गेम्स खेली जा रहे हैं। और उसके अलावा सीजन 3 के अंदर द
वीकेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे दिखी है। मतलब उसागी का जो कैरेक्टर सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर जो इन्होंने हमें बना के दिखाया था, सीजन 3 के अंदर आगे वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। मतलब सीजन 3 की स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने हमें दिखाया था कि आरिसू और उसागी की शादी हो गई और उसागी का आगे से बच्चा होने लगा, और फिर इस सीरीज के अंदर वो लंगड़ा रियोजी आ जाता है। उसको देखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, और उससे ज्यादा गुस्सा मुझे उसागी के ऊपर आ रहा था कि उसागी आरिसू के ऊपर बिलीव करने के बजाय उस रियोजी के ऊपर बिलीव करी थी, और उस रियोजी के साथ वो फिरी जा रही है, पता नहीं क्या क्या काम कर रही है उसके साथ। तो वो चीज मुझे थोड़ी बहुत अजीब सी लगी थी। और फिर उस गुस्से में मजीद इजाफा तब होता है कि जब इस सीरीज की लास्ट गेम के अंदर जब रियोजी आरिसू के सामने आता है और आरिसू उसको मुक्का मारता है, जो कि मेरी नजर में कंप्लीटली फाइन था। और इवन वो सीन देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी हुई थी। लेकिन उस सीन में उसागी आरिसू के बजाय रियोजी का साथ दे रही थी और आरिसू को समझा रही थी कि यार इसने मेरा बड़ा साथ दिया और फलाना ढमकाना। और लाइक कैरेक्टर डेवलपमेंट की मैंने बात की है, तो इस सीजन के अंदर जो हमारी टीम बनती है उनकी आपस में कोई इतनी अच्छी कनेक्शन बनती ही नहीं है। मतलब उस टीम के अंदर सबने अपनी अपनी डेरी इनकी मस्जिद बना के रखी हुई थी। हाँ, उन सबके दरमियान मुझे एक कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगा था और उसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा, और वो है काजुया। भाई साहब, इसका जो कैरेक्टर इन्होंने हमें दिखाया है, मतलब जिस तरह ये आरिसू के ऊपर बिलीव करता है और अपनी जान उसके लिए सैक्रिफाइस करता है, और जो लास्ट में जो उसके साथ होता है, मतलब उस वक्त मैं अंदर से चाह रहा था कि यार काजुया बच जाए। हाँ, जहां तक गेम्स की बात है तो सीजन 3 के अंदर काफी अच्छी गेम्स खेली गई है, और उनमें से मुझे जो अच्छी लगी थी सीजन 3 के अंदर वो लास्ट वाली गेम थी। मतलब तुम्हारे सामने तुम्हारे मल्टीपल फ्यूचर्स दिखाए जा रहे हैं और फिर तुम्हें खुद उनमें से अपना कोई एक फ्यूचर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर तुम्हारी उसी सिलेक्शन की बिना पर तुम्हारा अगला फ्यूचर बनेगा। तो ये गेम मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। लेकिन फिर भी अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे सीजन 2 काफी ज्यादा अच्छा लगा। उसके अंदर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है, जो स्टोरी की डेप्थ थी और जो गेम्स थी, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। अब एंडिंग में मैं सीजन 3 को लेकर एक और बात कहना चाहूंगा जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, और वो उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो नीले बालों वाली फुल 10/10 बैडी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, और आई होप कि अगले सीजन में वो जरूर आए। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अब एंडिंग के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि यार मुझे ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी लगी है। आई मीन स्टोरी कोई इतनी खास कॉम्प्लेक्स नहीं है, और गेम जो इसके अंदर खेली गई है वो बहुत ज्यादा अच्छी खेली गई है। उसके अंदर जो थ्रिल है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो यार अगर आपको एक लाइट स्टोरी लेकिन थ्रिलर अगर आप देखना चाहते हो तो आप ये सीरीज देख सकते हो। और बाय द वे मैंने चेक किया था, इसका हिंदी डब भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसी के साथ साथ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।